नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, रीजनिंग का आज ही 13वां लेक्चर है और आज हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे सादृश्यता परीक्षण के बारे में। तो काफी महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए दरोगा एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, आपके सिलेबस का ये टॉपिक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो, और इसकी एमसीक्यू पीडीएफ आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वहां पर लिंक दिया गया है, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि बनाई गई है स्पेशली दरोगा एसआई एग्जाम के लिए। तो लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। दोस्तों, सादृश्यता परीक्षण में 3 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। शब्द सादृश्यता, संख्या सादृश्यता और अंग्रेजी वर्णमाला सादृश्यता से भी प्रश्न बनते हैं। अब पहले सादृश्यता होता क्या है, तो इसमें क्या होता है, किसी खास पहलू की समानता के आधार पर उसके अनुरूप वहां पे तुलनात्मक उनका क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। यानी खास पहलू की समानता के आधार पर उन्हें हम क्या करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। तो आप जब यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करोगे तो फिर आप यहाँ पे समझ जाओगे कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार आपको ये सॉल्व करने हैं। तो इन तीनों टाइप के कई क्वेश्चन आज यहाँ पे करने वाले हैं, काफी महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। तो पहले हम यहाँ पे शब्द सादृश्यता संबंधी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प चुनिए। जैसे कैलेंडर डेट से संबंधित है। कैलेंडर किससे संबंधित है? डेट से संबंधित है। अब यहाँ पे देखो, कैलेंडर डेट से कैसे संबंधित है? कैलेंडर में क्या होती है? डेट होती है। तो वैसे डिक्शनरी में क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं, बुक्स होती है, लैंग्वेज या वोकैबुलरी। तो यहाँ पे वर्ड्स होते हैं। देखो, कैलेंडर में जैसे डेट होती है तो डिक्शनरी में क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। तो इसी प्रकार यहाँ पे शब्द सादृश्यता से प्रश्न बनते हैं। अब देखो, आशावादी निराशावादी। आशावादी निराशावादी क्या है? एक दूसरे के विलोम है। आशा करना और फिर निराशावादी। तो इसमें सबसे अच्छा इसमें से कौन समझाया गया है? कठिन असंभव, निर्यात आयात। यहाँ पे ये हो जाएगा, निर्यात और आयात एक दूसरे के क्या है? विलोम है, अपोजिट है। तीसरा क्वेश्चन है, यदि बस कार से संबंधित है तो इसी प्रकार नदी संबंधित होगी। अब देखो, बस क्या होती है? बस तो बड़ी होती है और कार होती है इस प्रकार से छोटी सी, और दोनों क्या है? चार पहिया वाहन है, दोनों वाहन है। तो बस बड़ा वाहन है, कार छोटा वाहन है। तो देखो, नदी क्या है? बड़ी है। तो नदी का छोटा रूप क्या हो जाएगा? तो धारा हो जाएगी। तो इसलिए तीसरे का डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द्रव्यमान और किलोग्राम। तो द्रव्यमान जैसे किलोग्राम से संबंधित है तो वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी। इसका मात्रक है ना ये केजी। तो देखो, यहाँ पे लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। अब मछली जल से कैसे संबंधित है ये आपको जानना है। तो मछली जल में तैरती है, यानी जल में चलती है। तो उसी प्रकार चिड़िया आसमान में उड़ती है। मछली जैसे जल में तैरती है तो चिड़िया आसमान में उड़ती है। तो इसका आकाश हो जाएगा। पोशाक दर्जी, और फिर यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है बढ़ई। देखो, पोशाक कौन बनाता है? दर्जी बनाता है। तो दर्जी बनाता है पोशाक, तो बढ़ई क्या बनाता है? चमड़ा, लकड़ी, फर्नीचर या कपड़ा। बढ़ई बनाता है फर्नीचर। तो छठे का यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। जैसे दर्जी पोशाक बनाता है तो बढ़ई फर्नीचर बनाता है। नेक्स्ट यहाँ पे वन वृक्ष, पुस्तक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो वन में क्या होते हैं? वृक्ष होते हैं। पुस्तक में क्या होते हैं? पुस्तक में पृष्ठ होते हैं। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। मां का संतान के साथ वैसा ही संबंध है जैसा एक पेड़ का पौधे के साथ है। मां, संतान और पेड़, और यहां पे आ जाएगा पौधा। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिन का कैलेंडर के साथ वैसा ही संबंध है जैसे कि समय का। देखो, दिन का कैलेंडर, दिन का पता हमें चलता है कैलेंडर से। आज कौन सा दिन है, आज कौन सी डेट है, ये हमें पता कैसे चलता है? कैलेंडर से।
और समय का पता हमें चलता है घड़ी से, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। प्रशिक्षक का जो संबंध यहाँ पे आपको भरना है वही संबंध शिक्षक का विद्यार्थी से। तो देखो शिक्षक किसको सिखाता है, विद्यार्थी को सिखाता है। प्रशिक्षक यानी कोच किसको सिखाएगा, तो कोच सिखाएगा यहाँ पे खिलाड़ी को, तो यहाँ पे आ जाएगा खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 11 है, पुस्तक का संबंध है प्रकाशक से, तो फिल्म का संबंध किससे होगा। देखो पुस्तक को कौन बनाता है, कौन छापता है, प्रकाशक, और फिल्म को कौन बनाता है, निर्देशक, तो यहाँ पे निर्देशक हो जाएगा बी ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे मोर भारत, मोर क्या है भारत, और कंगारू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और कंगारू किसका पक्षी है, ऑस्ट्रेलिया का, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये शब्द संबंधी इस प्रकार के सादृश्यता के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे संख्या संबंधी सादृश्यता प्रश्न। 15 225, तो 21 के बाद क्या आएगा, तो 15 और 225 आपस में कैसे संबंधित है। देखो 15 स्क्वायर होता है 225, 15 इंटू 15 अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। यानी 21 के बाद क्या आएगा, 21 का स्क्वायर ही आएगा, और 21 का स्क्वायर यानी 21 इंटू 21 कितना होता है, ये होता है 441, यानी इसका ए ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 4 17, तो 7 के बाद क्या आएगा। अब यहाँ पे 4 और 17 आपस में कैसे संबंध है, 4 3 12, 4 4 16 और एक 17, 7 से 18 29, यहाँ पे 29 कोई ऑप्शन नहीं है, तो यानी इस प्रकार से नहीं है। तो हम दूसरा तरीका अपनाते हैं, 4 स्क्वायर प्लस 1 यानी 4 4 16 और एक 17। अगर हम 7 स्क्वायर प्लस 1 करें तो आ रहा है कि ऑप्शन में कोई 7 7 49 प्लस 1 यानी 50, तो इसका आ गया ए ऑप्शन। इस प्रकार से ये सादृश्यता इसमें संबंध है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 6 संबंध है 42 से, तो 7 के बाद क्या होगा। अब 6 6 36, 6 7 42, लेकिन 7 7 49 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, 7 6 42 ऐसा ऑप्शन नहीं है, यानी ये कुछ दूसरा पूछना चाह रहा है। तो 6 स्क्वायर प्लस 6 36 प्लस 6 42, तो उसी प्रकार अगर हम करें यहाँ पे 7 स्क्वायर प्लस 7 तो 49 प्लस 7 यानी 56, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 25 जैसे संबंध है 630 से, तो 10 वैसे ही संबंध है किससे। अब यहाँ पे देखो 25 का अगर हम, क्योंकि 25 से बहुत बड़ा है ना 630 यानी स्क्वायर होगा। अब 25 स्क्वायर कितना होता है, 25 स्क्वायर होता है 200, नहीं 25 स्क्वायर कितना होता है 625, लेकिन ये 630 है, यानी 625 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तब ये 630 होगा। तो उसी प्रकार अगर हम इसको करेंगे 10 स्क्वायर, 10 संख्या 100 प्लस 5 यानी 105, इसका ए ऑप्शन आ जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पे 11 121, तो 15 के बाद क्या आएगा। अब देखो 11 का हमें पता है 11 स्क्वायर होता है 121, यानी 15 स्क्वायर क्या हो जाएगा 225, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 18 क्या है 7 और 32, 28 के बाद क्या आएगा, 7 दूना 14, 3 21, 28, 7 में 35 होता है, यानी 7 को 28, 7 गुना 4 28 प्लस 4 यानी 28 प्लस 4, ये क्या आ रहा है 32 आ रहा है। तो इसका भी हम ऐसे निकालेंगे 28 गुना 4 प्लस 4, 28 गुना 4 होता है 112 प्लस 4 116, तो इसका सी ऑप्शन आ जाएगा सही आंसर। 19 का क्या आएगा 6 6 3 18, 4 3 12, 12 यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं कहीं, तो 6 गुणा 2 प्लस 6, 6 दूना 12 करना है और फिर उसी से यहाँ पे क्या करना है 6 जोड़ देना है, यानी 18।
तो 4 गुणा 2 करना है और फिर उसी से यानी 4 से जोड़ना है। तो 4 दूना 8, 4 12, 4 दूना 8, 4 12, नहीं ये भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसको 6 से ही वो करना पड़ेगा। 4 गुणा 2 और प्लस 6 से ही, ये भी 6 से जोड़ रहा है, ये भी 6 से जुड़ेगा। 4 दूना 8, 6 14, यानी इसका ये वाला ऑप्शन बैठेगा सही। 20वां है 8, 24 और फिर 32। 8 या 24 होता है, लेकिन कितने तिया 32 होता है? 5 तिया नहीं, 6 10 8 चक्को 32 होता है। यहाँ पे 8 तिया 24 है, ये भी नहीं बैठ रहा है। यहाँ पे एक और चीज बैठ रही है कि 4 दूना 8 हो रहा है, 3 दूना 6, इसका 6 होगा, क्योंकि देखो 24 इस प्रकार संबंध है, 2 गुणा 4, 24 से 8 किस प्रकार संबंध है, इस प्रकार से 2 और 4 का गुणा किया तो 8 आया। उसी प्रकार 32 से 3 गुणा 2 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 21, 6 4 1 5 5 3 0 4, तो 7 8 9 6 के बाद क्या आ जाएगा? और इतने बड़े सवाल में वैसे मल्टीपल ये नहीं देता है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। रीजनिंग में टाइम लगाने वाले क्वेश्चन नहीं आते, बल्कि जिनको आप अपने माइंड से जल्द ही सॉल्व कर सको वो आते हैं। यहाँ पे देखो 6 4 1 5, 6 माइनस 1 कितना है? 5, 4 माइनस 1 3 है, 1 माइनस 1 0 और 5 माइनस 1 4, 6 4 1 5 5 3 0 4 आया ना। अब हम वही करेंगे 7 8 9 6, 7 माइनस 1 करेंगे सबसे, 7 में से 1 गए 6, 8 में से 1 गए 7, 9 में से 1 गए 8 और 6 में से 1 गए 5, 6 7 8 5, यानी इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है 100 121 144। अब यहाँ पे देखो 100 121, 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर होता है। 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का। 144 12 का स्क्वायर होता है, यानी यहाँ पे आ जाएगा 13 का स्क्वायर। और 13 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 169 होता है, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 4:20, फिर यहाँ पे 6 अनुपात क्या आ जाएगा? तो 4 और 20, 4 पंजे 20, 6 पंजे 30, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। तो 4 इंटू 4 प्लस 4, क्या ये ऐसा होगा? 4 चौको 16 प्लस 4, ये तो 20 हो रहा है। तो वैसे करेंगे अगर हम इसको 6 इंटू 6 प्लस 6, 6 छक्का 36 प्लस 6, ये हो जाएगा 42। क्या इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 24 है 6, फिर 180 और 5। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो 6 इंटू 3 18 और 0, यानी 6 इंटू 30 180, तो 5 इंटू 30 5 या 15 और 1 0 150। क्या ऑप्शन 150 है? बिल्कुल यहाँ पे 150 है। 24 का डी हो जाएगा। 25 का है 3 10 और फिर 5 के बाद क्या आ जाएगा? 3 3 9 और 1 10, 5 25 और 1 26। हाँ यही तो आ रहा है। 3 इंटू 3 प्लस 1 10 और इसके बाद 5 स्क्वायर, यानी 5 इंटू 5 प्लस 1 25 और 1 प्लस 1 26, बी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये तो संख्या के आधार पर सादृश्यता परीक्षण था। अब यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर, तो क्वेश्चन नंबर 26 है जे पे एल एम, जिस प्रकार संबंध है एन टी पी क्यू से, तो बी के एल ओ उसी प्रकार किससे संबंधित है? तो जे पी एल एम, जे यहां पे लिख देते हैं इसको, जे पी एल एम जिस प्रकार संबंध है एन टी पी क्यू से। अब यहाँ पे एक और मैंने आपको अंग्रेजी वर्णमाला संबंधी कुछ सवाल कराए थे, वहां पर मैंने इजॉइट इजोइटी AGOTY, ई होता है 5 नंबर, जे का नंबर होता है 10, ओ का होता है 15, इसका होता है 20 और इसका होता है 25। अब हमें यहाँ से क्या सहूलियत मिल जाएगी? हमें अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर आसानी से ज्ञात हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो जे का स्थान होता है 10 और एन का स्थान क्या है? एन का स्थान होता है यहाँ पे 14।
क्योंकि n के बाद o आता है 15, o के जस्ट पहले n, तो इसका स्थान है 14। तो यानी 10 + 4, यानी l j + 4 कर रहे हैं तो फिर n आ रहा है, p प्लस अगर हम क्या कर रहे हैं 4 कर रहे हैं तो t आ रहा है, क्योंकि p का स्थान देखो o का है 15 और p का होता है op ना, तो p का होता है 16, 16 + 4 20, और 20 इसका स्थान है t का। तो उसी प्रकार l प्लस l का क्या होता है j के l का होता है 12, तो 12 + 4 यानी 16 आना चाहिए, और 16 किसका होता है p का होता है। और m + 4 q, यानी ये +4 के परिप्रेक्ष्य में बढ़ रहा है, +4 हो रहा ना, तो हम यही करेंगे उसको। b के l o में भी हम प्रत्येक से +4 करेंगे, प्रत्येक से हमें क्या करना है +4 करना है। तो b के l o, b + 4, b c d e f, f आ जाएगा, k + 4, k l m n o, o आ जाएगा। उसके बाद है l + 4, 12 + 4 16 होता है, यानी p आ जाएगा, p पे होता है 16, p किसका नंबर, p का नंबर क्या है 16, और o का कितना है यहाँ पे 15, तो 15 × 4 19, 19 किसका होता है 19 होता है s का, और s के बाद t आता है, t का 20 होता है। इससे हमें बहुत आसानी यहाँ पे हो रही है आंसर निकालने में, इसलिए ये आपको नोट करना है। तो क्या है इसका, यह है FOPS, FOPS यानी इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 27 निकालेंगे। अब देखो 27 वैसा नहीं है, 27 है देखो EXC और USE, CXE ESU, ये हमें रिपीटेड लग रहा है। तो देखो CX, पहले हम ये लिखेंगे, यहां से हम यहां से इधर बढ़ेंगे C से, तो CXE, और फिर हम यहां से बढ़ेंगे तो USE, CXE, नहीं यहां से नहीं बढ़ेंगे, इसमें हम बढ़ेंगे उल्टे से, दोनों से हम उल्टे से बढ़ेंगे, अर्धांश, दोनों अर्धांश में हम उल्टे से बढ़ेंगे, यहां से हम यहां से बढ़ेंगे, यहां से ESU, ESU, तो ये आ रहा है बिल्कुल CXE ES, ये U है, ये यहां पे U, यानी इस पे हम नहीं करेंगे, पहले ये लिखेंगे ORE, और फिर ये लिखेंगे SED, SED, ORE SED, यानी इसका डी ऑप्शन है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है F का संबंध जैसे 216 से है तो L का संबंध किससे होगा। अब F का संबंध 216 से कैसे है, अब यहां पे देखो मैंने आपको अंग्रेजी वर्णमाला में बता रखे हैं किसके नंबर क्या है। F का नंबर होता है एक, देखो इजॉइड कहां है, ये है ना, E का नंबर 5 और E के बाद आता है F, यानी F का नंबर कितना है, F का नंबर है 6, E का 5 है ना, E के बाद आता है F, E का हमें इजॉइड से पता है 5, तो इसका नंबर 6 है। अब अगर हमें F का विपरीत नंबर जानना है, तो अगर हमें अंग्रेजी वर्णमाला में किसी का भी विपरीत नंबर जानना है तो उसको 27 से घटाएंगे। जैसे A का विपरीत नंबर क्या होता है 26 होता है, A का नंबर वैसे 1 है लेकिन विपरीत नंबर इसका 26 है, तो देखो इसके जो एक नंबर है इसका, इसको अगर हम 27 से घटाएंगे तो 27 - 1 26 इसका विपरीत नंबर आ गया। तो उसी प्रकार F का विपरीत नंबर, विपरीत से नंबर, ठीक है, विपरीत से स्थान, विपरीत वर्णमाला से स्थान, F का ये स्थान है सीधी से 6, तो विपरीत से इसका स्थान हो जाएगा 27 - 6, तो 27 - 6 कितने आ जाएगा इसका 21। अब यहां पे देखो F का विपरीत से स्थान है 21 और सीधे से स्थान है 6, तो इसने क्या लिखा है कि 21 को पहले लिखा और 6 को बाद में लिखा। उसी प्रकार हमें L का निकालना है, तो L का स्थान कितना है, तो देखो यहाँ पे इजॉइड से हमें पता है किसका स्थान J का, और J के बाद KL आता है, K का 11 और L का होता है 12, तो L का स्थान कितना है 12, और विपरीत से अगर हम निकालेंगे तो विपरीत से इसको निकालना है 27 - 12 कितना होता है 27 - 12 यानी 15, तो विपरीत से 15 हमें निकल गया, तो पहले हमें विपरीत का लिखना है 15 और फिर हमें L का जो सीधे से स्थान होता है 12, तो 15 12 आ जाएगा, ये 15 12। इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, वैसे इसको सब निकाल लेते हैं लेकिन इसमें टाइम बहुत लगाते हैं, आपको टाइम न लगाना पड़े इसलिए मैंने यहाँ पे इस माध्यम से आपको ये कराया है। 29वां देख लेते हैं KML
NPO। अब देखो के का स्थान क्या होता है, पहले ये है EJOTY, इसके बिना काम नहीं चलता है जब तक किसी को याद नहीं हो। 5, 10, 15, 20, 25। के का स्थान क्या है, ये ना KML किस प्रकार संबंध है NPO से। तो के का स्थान है, जे के बाद आता है के, जे 10 है तो के का हो जाएगा 11वां है। एम का क्या आता है, तो जे देखो ओ के पीछे एन है और एन के पीछे एम है, यानी 13वां है। यहाँ पे एम का क्या आ जाएगा, 13 नंबर आ जाएगा, ये 13 है। और एल का क्या होता है, JKL, एल का होता है 12। एन का क्या होता है, ये ओ के जस्ट पीछे होता है, यानी इसका 14 हो जाएगा। पी का क्या होता है, पी ओ के बाद होता है, यानी इसका 16 हो जाएगा, और ओ का है 15। तो देखो यहाँ पे 11 प्लस 3 14, 13 प्लस 3 16, और 12 प्लस 3 15, यानी +3 बढ़ रहा है। तो यानी हम CED में भी वही करेंगे, CED। तो सी, अब देखो सी का स्थान क्या होता है, ABC, इसका 3 होता है। ई का हमें पता है 5 है, और डी का हमें पता है 4। तो 3 + 3 यहाँ पे 6, 6 पे क्या है, 6 पे होता है F। 5 3 8 पे क्या होता है, 8 पे होता है आपका HIJ, I का 9, J का 10। और 4 3 7, 7 पे क्या होता है EFG, तो G होता है 7 पे, तो FHG, ये आ जाएगा इसका FHG, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, CAT, ये तो वही है। देखो सी का स्थान होता है ABC, तीसरा ए का स्थान होता है 1, और टी का हमें पता है 20। जिससे यहाँ पे भी लिख लेते हैं E, आपकी सहूलियत के लिए OGTY, 5 10 15 20 और 25, टी का ये 20। तो ये इस प्रकार इसको लिख रहा है 3 1 20। तो यानी मैट का क्या होगा, MAT, एम का होता है यहाँ पे ओ से, ओ के पीछे एन और एन के पीछे एम, यानी 15 14 13, इसका 13, ओ का 1 हमें पता है, और टी का 20, 13 1 20, यानी इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सादृश्यता परीक्षण मैंने आपको यहाँ पे टॉपिक करा दिया है, और ये जितने भी प्रकार के से प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व कराए। लगभग 30 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे कराए, और इसके अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।